हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है बेटा अपना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का। लास्ट टॉपिक चल रहा है। तुसी पिछले बैक क्वेश्चनस पढ़ने अपने आप तो कुछ न्यूमैरिकल्स मैं दसूँगी थोनों, तुसी ट्राई करने ने। तो इस लास्ट जिहड़े दो टॉपिक रह गए उन्हां च एक है पॉइजनस एंड लैपलेस इक्वेशनस। देखो बहुत ईजी ने बेटा इक्वेशनस और आलमोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम च पईयां हुंदियां ने। पॉइजनस एंड लैपलेस इक्वेशनस च की है, देखो गॉश ला दी अपनी डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट। ई इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड है, रो चार्ज डेंसिटी है, एप्साइलम नॉट परमिटिविटी का सिंबल है। ठीक है जी, फॉर वैक्यूम है। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉश ला की है कि डेल डॉट ई मतलब डाइवर्जेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां नैगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड की जगह पर माइनस डेल वी फिल कर दिए दैन इट इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलम नॉट। माइनस बाहर आ गया, डेल दे नाल डॉट होके ने स्केयर बन जाना है। तो अपने को एक इक्वेशन बन गई, माइनस उधरली साइड चला गया तो डेल स्केयर वी की बन गया अपने को रो अपॉन एप्साइलम नॉट बन गया। ये पॉइजनस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को की बोलते हैं पॉइजनस इक्वेशन। डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्साइलम नॉट। क्लीयर है। उस तो बाद स्पैशल केस की है कि इफ़ देयर इज़ नो फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं हैगे, दैट मीनस अगर चार्ज डेंसिटी जीरो है। चार्ज डेंसिटी जीरो का मतलब की है कि इत्थे असीं डेंसिटी की वैल्यू फिर की पुट करांगे, जीरो पुट करांगे तो डेल स्केयर वी अपना की आ गया, जीरो हो गया। तो इनू असीं की बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन बोलते हैं। तो दो इक्वेशन बन गई। अगर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है तो डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्साइलम नॉट, that is Poisson's equation. And if there is charge free space then rho factor is 0, so this equation is del square v is equal to 0 and it is called Laplace equation. उस तो बाद बेटा इस चैप्टर च मैं तुहानूं ऑलरेडी पिछले अपने किन्ने लैक्चर्स दे विच दस चुकी हाँ बार बार कि अपने इस चैप्टर के तीन मेजर जिहड़े आर्टिकल ने, तीन मेजर आर्टिकल है मल्टीपोल मूवमेंट्स ते डेरिवेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेंशियल। तो अपना लास्ट ते थर्ड जिहड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस। ये दो तरह के नाल पेपर च क्वेश्चन आ जाता है। कई बार शॉर्ट फॉर्म च आपां नूं सिर्फ इन्ना पुछया हुंदा है कि इलैक्ट्रिकल इमेजिस मैथड की है। ठीक है जी, या फिर अपन ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, थ्रैटिकल क्वेश्चन बन जाता है, या फिर अपन इहदा लॉन्ग क्वेश्चन पाया होंगे जिस अपन एग्जैक्टली इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना या पोटेंशियल फाइंड आउट करना या इंड्यूस चार्जिस फाइंड आउट करने। तो इनिशियली आप ये देखते हैं कि मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस हुंदा की है। देखो मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस यही है कि किसी कंडक्टर की प्रेजेंस च कोई कंडक्टर पे है, अगर असी उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इंड्यूस्ड चार्जिस अपीयर होंगे ने। हुण इंड्यूस्ड चार्जिस थोनों पता है क्योंकि असी प्लस टू च बेटा पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर दे विच कि जदों असी किसी कंडक्टर दे नियर बाय चार्ज मटीरियल लैके आने तो वह ऑपोजिट चार्ज जिहड़ा है वो उस कंडक्टर ते अपीयर हो जाता है, जिन्होंने असी इंड्यूस्ड चार्जिस बोलते हैं। तो इत्थे भी कुछ समवट वही कॉन्सैप्ट लगना है कि अगर किसी कंडक्टर नूं असी इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन ते चार्जिस अपीयर हुंदे ने ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये जिहड़े चार्जिस अपीयर हुंदे ने इन्हां नूं असी की बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जिस बोलते हैं। पर ये सरफेस ते किन्ने अपीयर हो रहे ने, मतलब उन्हां दी अमाउंट की है, क्वांटिटी की है, वो सानू नहीं पता हुंदा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज़ अननोन, वो अननोन है। क्लीयर है। तो किसी भी पॉइंट ते ये कहंदा पोटेंशियल जिहड़ा हुंदा है, मतलब अगर तुहाडे कोल तुसी किसी पॉइंट ते पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल हुंदा है ड्यू टू नोन चार्जिस एंड ड्यू टू अननोन चार्जिस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते अगर तुसी कंडक्टर के प्रेजेंस च पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो दैन दिस पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ नोन चार्जिस एंड अननोन चार्जिस। और अननोन चार्जिस किहड़े ने, अपने इंड्यूस्ड चार्जिस ने। कहने का मतलब एक कंडक्टर है, तुसी उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया, उहदे इलैक्ट्रिक फील्ड करके उस कंडक्टर ते चार्ज अपीयर होया।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸਮ ਆਫ ਨੋਨ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਚਾਰजेस ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਨਨੋਨ ਚਾਰजेस। दैट मीनस कि अगर असी किसी पॉइंट ते पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सानू नोन चार्जिस भी पता होने चाहिए ने, सानू इंड्यूस्ड चार्जिस भी पता होने चाहिए ने। नोन तो सानू पता ही होणगे, इंड्यूस नू असी किस तरह फाइंड आउट करांगे? वो फाइंड आउट करन दा जिहड़ा मैथड है उहनूं असी बोलदे हां मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस। मतलब ये इंड्यूस चार्जिस जो अपीयर हो रहे ने, असी ये फाइंड आउट करना है किसी ना किसी तरीके के थ्रू, तो उस मैथड नूं असी की बोलते हैं? मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजिस। क्लीयर है? हुण देखो किस तरह फाइंड आउट किया जाऊगा। इत्थे एक चीज़ होर ध्यान रखनी है, वो पॉइंट ये है कि जदों असी पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, मतलब इमेज चार्जिस ते जिहड़े साडे नोन चार्जिस ने उन्होंने की कंडीशन लगती है कि वो सेम बाउंड्री कंडीशन फॉलो करनगे जिहड़ियां सोर्स ते इंड्यूस्ड चार्जिस फॉलो करनगे। मतलब वो सेम पोटेंशियल जदों असी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इमेज चार्जिस दे लई, तो वो सेम बाउंड्री कंडीशन नूं फॉलो करनगे जिहड़ियां कि सोर्स ते इंड्यूस्ड चार्जिस ने जिहड़े वो फॉलो करनगे। देखो मैं दुबारा दस रही हूँ बेटा, पोटेंशियल ते कहंदा कंडीशनस की ने कि नोन चार्जिस ते इंड्यूस्ड चार्जिस पोटेंशियल दियां जो बाउंड्री कंडीशनस फॉलो करनगे, सेम वही कंडीशन जदों तुसी इंड्यूस्ड चार्जिस दे रिप्लेसमेंट चार्जिस लभ लोगे, क्योंकि सानू नहीं पता कि इंड्यूस्ड चार्जिस किन्ने ने, असी उहदे रिप्लेसमेंट चार्जिस लभने ने। इन दैट केस थोड़े नोन चार्जिस ते रिप्लेसमेंट चार्जिस भी सेम वही बाउंड्री कंडीशनस फॉलो करनगे जिहड़ियां कि नोन ते इंड्यूस्ड चार्जिस करनगे। सो इस तो बाद है कि असी इलैक्ट्रिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज नियर अर्थ कंडक्टिंग शीट। वो पिछला पार्ट सी बेटा, थ्रैटिकल पार्ट सी, हुण इहदा मैथमैटिकल पार्ट शुरू हो रहा है, डेरीवेशन शुरू हो रही है कि सपोज करो थोड़े कोल कोई एक अर्थ कंडक्टिंग शीट है, ये कोई शीट पई है, ठीक है, ये थोड़ा एक लाइन दिख रही है, बट बेटा ये शीट है, ये एक्स वाई प्लेन च पई है, ये सारी शीट काहदे च पई है? एक्स वाई प्लेन च पई है, और ये अर्थ कितनी हुई है? अर्थ का मतलब ये है कि ये ते जिहड़ा टोटल पोटेंशियल होऊगा वो 0 होऊगा, और असी ये नियर बाय एक चार्ज रखा हुआ है Z एक्सिस से, क्योंकि शीट इट सैल्फ एक्स वाई प्लेन च पई है, चार्ज अपन ने रखा Z एक्सिस से, तो ये कोआर्डीनेट्स की होंगे 0 0 D, एट D डिस्टेंस इनू प्लेस किया हुआ है। क्लीयर है? तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग अर्थ कंडक्टिंग शीट, ये अपना सोर्स चार्ज है, मतलब असी इत्थे कोई चार्ज रखिया, इस चार्ज करके इस शीट ते इंड्यूस्ड चार्जिस ने जिहड़े वो अपीयर होणगे। फिर असी ये फाइंड आउट करना होगा कि जिहड़े वो इंड्यूस्ड चार्जिस अपीयर हो रहे ने वो एक्चुअली च कितना अपीयर हो रहा चार्ज। तो सोर्स चार्ज का अपना डिस्टेंस की है डी के कैप। हुण ये जिहड़ा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का अपना पोजीशन वैक्टर की है डी के कैप। ये सोर्स चार्ज का पोजीशन वैक्टर है आर एस डी के कैप के नाल लिखांगे आपां नूं। तो सोर्स चार्ज विल प्रोड्यूस इंड्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट नोन, जिहड़ी कि सानूं नहीं पता, क्योंकि शीट अर्थ की हुई है, तो यदा मतलब इत्थे पोटेंशियल की होगा 0 होगा। यदा मतलब साडी इत्थे बाउंड्री कंडीशन की है, बाउंड्री कंडीशन की है कि पोटेंशियल विल बी 0 एट Z इज इक्वल टू 0 और ऑन कंडक्टिंग शीट। क्लीयर है? उस तो बाद है डिटर्मीनेशन ऑफ मैगनीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ इमेज चार्ज। असी हुण नैक्सट स्टैप दे विच फाइंड आउट करना है कि जिहड़ा तुहाडा इमेज चार्ज है उहदा मैगनीट्यूड ते उहदी लोकेशन की होनी चाहिए है। देखो सोर्स चार्ज करके शीट ते इंड्यूस्ड चार्जिस अपीयर होए, वो इंड्यूस्ड चार्जिस दे असी रिप्लेसमेंट चार्जिस लभने ने ताकि सानू पता लगे कि ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना अपीयर होया। तो असी हुण जिहड़ा वो रिप्लेसमेंट चार्ज है या इमेज चार्ज है भी वो की लोकेशन होगी या उहदा मैगनीट्यूड की होगा।
तो सपोज करो लेट एनी पॉइंट ऑन द शीट हैविंग कोआर्डीनेट्स एक्स वाई एंड 0। कोई भी पॉइंट पी ले लिया तुसी, शीट दे उपर है, ध्यान रखना पॉइंट है जिहड़ा शीट दे उपर है, तो उहदे कोआर्डीनेट्स की होणगे एक्स आई वाई जे, क्योंकि शीट एक्स वाई प्लेन च पई है। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू सोर्स चार्ज, पी पॉइंट ते इस सोर्स चार्ज करके पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फार्मूला लगा लो, चार्ज 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर एस। तो चार्ज 4 पाई एप्साइलम नॉट, ਇਹਦਾ अगर ਅਸੀਂ मैगनीट्यूड ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे, आर एस की डी के कैप है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस डी स्केयर हो जाऊगा। नैक्सट है, क्योंकि अपनी बाउंड्री कंडीशन की है कि पोटेंशियल शुड बी 0 एट Z इज इक्वल टू 0। देखो आप सोर्स चार्ज करके पोटेंशियल कढ़ लिया, पर बाउंड्री कंडीशन की है कि पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो हूँ 0 कदों होगा, यदा मतलब ये चों जे इन्ना ही सारा फैक्टर माइनस हो जाए, इत्थे जे आही सारी वैल्यू ये चो माइनस हो जाए तो 0 हो जाऊगा। दैट मीनस कि थोनू जिहड़ा चार्ज है इमेज चार्ज, उहदे ऑपोजिट इमेज चार्ज नू थोनू सेम डिस्टेंस ते उहदे ऑपोजिट रखना पऊगा विद माइनस डी। क्लीयर है, माइनस डी तां लग्या क्योंकि दा ऑपोजिट डायरैक्शन है। तो इमेज चार्ज का पोजीशन वैक्टर की होगा माइनस डी के कैप, तो चार्ज का इटसैल्फ मैगनीट्यूड की होगा माइनस चार्ज रखना पऊगा। देखो बेटा ये अंडरस्टूड हुंदा है, अंडरस्टूड कि असी +2 दे विच भी पढ़ चुके हैं। एक सिंपल जा बहुत सिंपल आर्टिकल है। देखो आपां ने उरे क्यू चार्ज रखिया, तो ऑबवियस है कि शीट ते माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा। क्लीयर है जी, जो जिन्ना चार्ज असी उरे रख रहे हैं वह उन्ना चार्ज ही उत्थे इंड्यूस चार्ज अपीयर हुंदा हुंदा है। तो वह रिप्लेसमेंट चार्ज की होगा, वो भी इहदा फिर ऑपोजिट ही होगा। तो ये बहुत जनरल जी गल है। तो इमेज चार्ज एग्जैक्टली असी उहदे ऑपोजिट उन्नी ही डिस्टेंस ते प्लेस करांगे। तो इमेज चार्ज अपने कोल की हो गया माइनस क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर इमेज, तो यदा मैगनीट्यूड की हो जाऊगा वही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस डी स्केयर। तो हुण इत्थे तुसीं देखो सोर्स चार्ज दी वैल्यू दिस वन सी, इमेज चार्ज दी विद नैगेटिव साइन आ गई, तो अल्टीमेटली सोर्स चार्ज ते इमेज चार्ज करके पोटेंशियल की हो गया 0 हो गया। ये अपनी बाउंड्री कंडीशन भी आ रही सी। ये बाउंड्री कंडीशन बेटा उरे तां बनी सी क्योंकि शीट नूं पहलां ही अर्थ किया होया सी, इस करके कह रहे कि उरे पोटेंशियल 0 है। इस तरह डिफरेंट सिचुएशनस ने जिहड़ियां हो सकदियां ने। ये ईजीएस्ट जिहड़ा है, ईजीएस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि आपां कंडीशन गिवन है कि अर्थ कंडक्टिंग करती, सो पोटेंशियल इज़ 0। तो आपां पोटेंशियल नूं 0 करके इत्थे ही फिर डिफाइन करता कि जिहड़ा इमेज चार्ज है उहदा मैगनीट्यूड की होगा, उहदा मैगनीट्यूड माइनस क्यू होगा, तो किस प्लेस ते उहनूं लोकेट करना पऊगा, उहनूं अपने सोर्स चार्ज के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरैक्शन च सेम डिस्टेंस से प्लेस करना पऊगा। क्लीयर है। उस तो बाद इहदा नैक्सट पॉइंट जिहड़ा है, देखो बेटा ये 21 क्वेश्चन दे अगे डिफरेंट पॉइंट्स ने। कई बारी सानू कुछ पर्टिकुलर पूछा होया हुंदा है, ठीक है, या कई बारी पूरा आर्टिकल ही पेपर दे विच करना हुंदा है, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन दे विच तुहानू की पूछा होया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। उस बाद ये नैक्सट जिहड़ा है, नैक्सट पॉइंट चाहता है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन रीजन Z ग्रेटर दैन 0। देखो इस केस दे विच आपां ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया सी शीट दे उपर। हुण असी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन एनी रीजन Z ग्रेटर दैन 0। मतलब सपोज करो कि इन एनी रीजन Z ग्रेटर दैन 0 मतलब ये पॉजिटिव रीजन की गल कर रहे हैं। सपोज करो इत्थे साडा कोई पॉइंट A है, इत्थे असी पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एंड इमेज चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट A Z ग्रेटर दैन 0 रीजन च है, तो सोर्स चार्ज करके पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर एस। आर एस की वैल्यू कितनी है, माइनस डी के कैप है। उस तो बाद इमेज चार्ज कितना माइनस क्यू, उहदे करके पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर इमेज चार्ज, माइनस क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट आर प्लस डी के कैप। तो टोटल पोटेंशियल की हो गया ड्यू टू सोर्स प्लस ड्यू टू इमेज। तो इन्होंने दोनों वैल्यूज़ नूं आपां की कर देंगे, प्लस कर देंगे, पर क्योंकि अपने को उरे माइनस सी तो उरे अपने को माइनस का साइन आ जाऊगा। ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया इन एनी रीजन Z ग्रेटर दैन 0। उस तो बाद असी कैलकुलेट करना है इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन रीजन Z ग्रेटर दैन 0। हुण सिमिलरली असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो असी इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा देंगे। ड्यू टू सोर्स चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज आर माइनस आर एस 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर एस का क्यू बन गया,
क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है माइनस डी के कैप 4 पाई एप्सिलम नॉट आर माइनस डी के कैप दा क्यू बन गया। सिमिलरली फॉर इमेज चार्ज की होगा माइनस क्यू आर इमेज 4 पाई एप्सिलम नॉट आर माइनस आर इमेज क्यू माइनस क्यू आर प्लस डी के कैप 4 पाई एप्सिलम नॉट आर प्लस डी के कैप दा क्यू बन गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा ड्यू टू सोर्स चार्ज एंड ड्यू टू इमेज चार्ज। सोर्स चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इमेज चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। हुण अगर एक्स वाई जैड कार्टीशियन कोआर्डीनेट्स ने पॉइंट एट ए ते एक्स वाई जैड इहदी वैल्यू है आर पोजीशन वैक्टर दी एक्स आई वाई जे प्लस जैड के कैप, तो आप आर की जगह की पुट कर देंगे एक्स वाई जैड माइनस डी के कैप। क्लीयर है। और इसका मैगनीट्यूड की होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। हुण ये दो वैल्यूज़ कट्ठियां हो जाएगियां क्योंकि ये भी के कैप पे ये भी के कैप पे है, तो ये जैड माइनस डी का स्केयर बन जाएगा। तो सिमिलरली आर प्लस डी के कैप की बन जूगा एक्स आई प्लस वाई जे जैड प्लस डी के कैप। सिमिलरली मैग्नीट्यूड एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जैड प्लस डी का स्क्वेयर बन गया। तो टोटल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गया, अपनी सारी सोर्स चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एंड ड्यू टू इमेज चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बेटा कैलकुलेट किया है शीट दे रीजन जैड ग्रेटर दैन 0। सिमिलरली अगर असी शीट के उपर कैलकुलेट करना है क्योंकि असी पोटेंशियल तो पहला कैलकुलेट कर चुके हैं शीट के उपर, बट असी इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट किया। तो अगर असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप की करांगे, क्योंकि शीट के उपर कैलकुलेट करना है तो उत्थे सिर्फ एक्स वाई कोआर्डीनेट्स होंगे, जैड की हो जाएगा 0 हो जाऊगा। तो आप अपनी इसे वाली इक्वेशन के जैड नू की पुट करते हैं 0। तो अपनी इस इक्वेशन जैड नू की पुट किया 0, अपने कोल की बच गया क्यू एक्स वाई माइनस डी के कैप 4 पाई एप्सिलम नॉट एक्स स्केयर वाई स्केयर डी स्केयर 3/2। सिमिलरली फॉर दिस वैल्यू जैड इज 0। तो ये कॉमन फैक्टर की पे चार्ज 4 पाई एप्सिलम नॉट एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस डी स्केयर द होल 3/2 पे है। अपने को वैल्यूज़ की रह गया एक्स आई वाई जे माइनस डी के कैप। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस डी के कैप। सो अपनी ये वैल्यूज़ की हो गई कैंसल हो गई एक्स वाई वालियाँ, माइनस टू डी के कैप बच गया क्यों अपने को ऑलरेडी बाहर सीगा। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, अपने इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया ऑन द शीट। क्लीयर है। सो इक्वेशन की शो कर दी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द शीट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट। देखो आप कैलकुलेट कर रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द शीट, पर वो डायरैक्शन की आई है, वो डायरैक्शन की आई है के कैप। दैट मीनस कि इलैक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरैक्शन की होगी, अगर आप शीट पर देखांगे तो की होगी, वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट। क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट जोड़ा है अपना दैट इज़ इंड्यूस चार्जिज ऑन द शीट ते इंड्यूस चार्ज कितना अपीयर होगा। देखो ये कॉमन सेंस है कि अगर असी इत्थे प्लस चार्ज रख रहे हैं तो शीट के उपर माइनस चार्ज अपीयर होगा। कितना अपीयर होगा, जिन्ना आपां ने उहदे सामने प्लेस किया है, जिन्ना असी उहनूं दे रहे हैं। क्लीयर है। तो अंडरस्टूड है कि आंसर की आना चाहिए। इंड्यूस चार्जिज ऑन द शीट, इंड्यूस चार्ज कितना अपीयर हो रहा है, माइनस क्यू अपीयर होगा। इंड्यूस चार्ज कितना अपीयर होगा, माइनस क्यू अपीयर होगा, जिन्होंने असी कैलकुलेट करांगे। देखो कहते सपोज करो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इंड्यूस ऑन द शीट ते जिन्ना चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और असी अपना लास्ट जिहड़ा प्रीवियस अपना चैप्टर सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सी शीट के उपर। तो शीट ते अपना इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आया सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट के कैप आया सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट के कैप। हुणे आप कैलकुलेट करके चुके हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की होगी के कैप। ये असी अपने को नहीं लिख रहे, असी कैलकुलेट किया है कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन के कैप होगी। सो इलैक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट के कैप। तो 1 ते 2 नंबर इक्वेशन है जी, देखो 1 ते 2 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन सी अपनी दिस वन, अपने इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए शीट के उपर। सिमिलरली अगर असी अपना पिछले प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सैप्ट लगाने तो शीट ते इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट। तो आप इन्होंने दोनों वैल्यूज़ नू इक्वेट कर सकते हैं। तो जो असी इक्वेट करते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट नू, ये नाल सिग्मा रह गया, एप्सिलम नॉट नू असी राइट साइड ते लै गए।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਕਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਕਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਡੀ ਐਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਗਮਾ ਡੀ ਐਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਡੀ 2 ਪਾਈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਡੀ ਸਕੇਅਰ 3/2, ਡੀ ਐਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਐਕਸ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰ ਤੇ ਥੀਟਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡੀ ਐਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਕਸ ਡੀ ਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਡੀ 2 ਪਾਈ, ਆਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ। So whole integral is converted into r d theta upon r square plus d square ਦਾ 3/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ r ਤੇ d ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ r dr ਵਾਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ d ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਅਗਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰਲ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡੀ ਥੀਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀਆਂ 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ। ਆਰ ਦਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲਗਾਤੀਆਂ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਡੀ 2 ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 2 ਪਾਈ। 2 ਪਾਈ ਨਾਲ 2 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ 3/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਰੇ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਡੀ ਸਕੇਅਰ 3/2 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਡੀ ਸਕੇਅਰ 1/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਊ ਡੀ
1/r² प्लस d² ਦਾ 1/2। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ r ਦੀਆਂ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1/∞ ਬਣ ਗਿਆ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1/d ਬਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ d ਦੇ ਨਾਲ d ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ -q ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ +q, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ -q, ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਬਟ ਵਿਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ +q ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੀਟ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ -q ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰजेस ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਯੂਰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰਜ 4πε0 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ -q² 16πε0 d² k cap। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਮੈਥਡ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ XY ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -bxy। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ -bxy, b ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, x ਤੇ y ਕੀ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਿ ਇफ़ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ the electric potential at any point is given by bx/x² plus y²। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 1 0। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ x y ਤੇ z ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ obtain ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय 50x² - 75y। find the magnitude of electric field and the charge density and is the electric field is uniform। देखो ਇਹਦੇ ਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਲਾ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲੈਪਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੌਸ ਲਾ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਡਾਟ ਈ ਰੋ ਪੌਨ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨੋਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਮ ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਈ XY ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ XY ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ XY ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, Z ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।